अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं आपको अपने YouTube चैनल लर्निंग विद जाहिद में वेलकम करता हूं। आज के लेसन में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाइए। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए और चार्ट्स पे आ जाइए। जैसे ही आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट चार्ट का पॉपअप मेन्यू आ जाएगा जिसमें चार्ट की डिटेल होगी। ये हमारे बेसिक चार्ट के टाइप्स हैं, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, एक्स वाई स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है। अब आपका डेटा जिस किस्म का है आप उस किस्म का चार्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे हमारा डिफॉल्ट चार्ट लगा होता है कॉलम का और क्लस्टर्ड कॉलम। तो हम क्लस्टर्ड कॉलम पे ओके करते हैं। जैसे हम क्लस्टर्ड कॉलम पे ओके करते हैं तो हमारा कॉलम डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाता है और साथ में एक एक्सेल की तरह दिखने वाली एक शीट ओपन आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम अपनी चार्ट के मुताबिक चार्ट की डेटा एंटर करते हैं। ठीक, चार्ट की डेटा में क्या होता है, कैटेगरी होती है, सीरीज होती है। इनको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। बढ़ाना है तो आप यहाँ से पकड़ के बढ़ा दे, डेटा अगर ज्यादा है तो आप यहाँ से पकड़ के इनको बढ़ा भी सकते हो, और यहाँ से अगर इस कैटेगरी बढ़ानी है तो आप इसको यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करके बढ़ा सकते हो। अगर कम करनी हो तो यहीं से पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, कम हो जाएगी। ठीक, अब मिसाल के तौर पर आपका सेल्स का चार्ट है, यानी कि आप सेल्स देखना चाहते हो 2017, 18, 19 और 20 की, उसको कंपेयर करना चाहते हो आपकी सेल की प्रोडक्ट के हिसाब से, या फिर पर्सन टू पर्सन, या आपकी अगर कोई ब्रांच है ब्रांच टू ब्रांच सेल करना चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये आपकी कैटेगरीज जो हैं ये हम इनको ईयर कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ये डायनामिक चार्ट है, जैसे ही हम यहाँ से इसका डेटा चेंज करें ऑटोमेटिकली यहाँ से उसी वक्त डेटा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2016 यहाँ पर टाइप करते हैं, यानी कि 2016 का हम सेल्स को कंपेयर करेंगे 2017, 2018 और 2019 की सेल्स से, यानी कि हम चारों साल की सेल्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम अपनी ब्रांचेज अगर टाइप कर दें, यानी कि किस ब्रांच का सेल्स की ये चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं गुलशन ब्रांच हो गई हमारी बिजनेस की जो है, उसके बाद हो गई भाई नाजिमाबाद ब्रांच, और थर्ड वन हमारी अगर हम लगाना सदर ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस की 3 ब्रांचेज हैं, एक गुलशन में है, एक नाजिमाबाद में है और एक सदर में है, तो हमने तीनों टाइप कर दिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये चेंजेस किए हैं तो नीचे देखें यहाँ पर चेंज हो गए हैं, गुलशन, नाजिमाबाद और सदर। ठीक, अब हमारे सेल्स मिलियंस में है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में हमारी गुलशन की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी एक साल की जो है 110 बिलियन, सॉरी मिलियन, 110 मिलियन हुई थी। तो यहाँ पर ये देखें हमारा चार्ट, जैसे हमने चार्ट इंसर्ट किया तो वो चार्ट चेंज हो गया। और नाजिमाबाद के अंदर 2016 के अंदर हमारी सेल हुई थी 115 मिलियन और सदर के अंदर हुई थी 100 मिलियन। तो ये हमारी डेटा चेंज हो गई। 2017 के अंदर हमारे डेटा अगर मतलब सेल जो है वो 115 मिलियन, 120 एंड 115 इसको भी कर देते हैं, तो ये हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2018 का डेटा चेक करते हैं 116 मिलियन, 120 मिलियन एंड 125 मिलियन। और 2019 का डेटा अगर आप देखें तो 120.5 और 110.2, ये हमारा डेटा है। ये देखें हमारा चार्ट चेंज हो गया। जब आप डेटा लिख चुके हो तो आप इस एक्सेल शीट को, जो है तो मैं चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेकिन एक्सेल की तरह दिख रही है, इसको आप बंद कर सकते हो। ठीक, ये दोबारा चाहिए तो आप राइट क्लिक करके एडिट डेटा पे जाके आप दोबारा इसको ओपन कर सकते हो।
ठीक। उसके बाद आपके चार्ट टूल्स हैं। चार्ट टूल्स में दो टैब्स हैं, डिजाइन और फॉर्मेट का। इनको हम यहाँ से भी इसकी बहुत सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप चार्ट का टाइटल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डबल क्लिक करके चार्ट का टाइटल आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डेटा। ओके। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देख लें आप, एक्सिस है, ये देखें प्राइमरी और हॉरिजॉन्टल दो एक्सिस लगे हुए हैं। अगर आपको वर्टिकल प्राइमरी वर्टिकल नहीं चाहिए तो आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखें ये जो वर्टिकल हमारे पास एक्सिस है, यानी कि जो डेटा लिखा हुआ था 0, 20, 100, ये खत्म होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल खत्म करेंगे तो ये 2016, 17 ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये खत्म हो जाएंगे, ये आपके नहीं दिखेंगे। ठीक। एक्सिस टाइटल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एक्सिस टाइटल अभी नहीं है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं एक्सिस टाइटल तो आप लगा सकते हैं, ये एक्सिस टाइटल है। ठीक। उसके बाद चार्ट टाइटल, ये ऊपर वाला अगर देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप खत्म कर दें, या फिर इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो स्मॉल एरो पे आके इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेटा लेबल्स है। डेटा को अगर आप लेबल लगाना चाहते हो, यानी कि ये कितनी हमारी डेटा थी, अभी हमें वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे 110 थी तो वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आपकी डेटा को देख सकते हैं, और इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जाके सेंटर पे रख सकते हैं, इनसाइड एंड पे रख सकते हैं, इनसाइड बेस पे रख सकते हैं, आउटसाइड एंड या डेटा कॉलेट, जो भी आपको बटन लगे रखना चाहें तो रख सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर डेटा की टेबल चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमने डेटा एडिट किया था वो टेबल आपको यहाँ पर चाहिए तो आप इस पे डेटा टेबल पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी डेटा जो है उसकी टेबल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके अलावा ग्रिड लाइंस, पीछे ये जो ग्रिड लाइंस लगी हुई है अगर ये देखना चाह रहे हैं तो देखें, नहीं देखना चाह रहे तो ना देखें। लेजेंड्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो लेजेंड्स को देखें, नहीं देखना चाह रहे तो ना देखें, या किस पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे लेजेंड्स हैं। ठीक। तो आप टॉप पे रखना चाहते हैं टॉप पे रखें, लेफ्ट में या बॉटम में, जहां आपका दिल करे आप रखना चाहें रख सकते हैं। ट्रेंड, तो हमें ये ट्रेंड बताता है कि हमारी सेल्स की ट्रेंड किस तरफ जा रही है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको पूछता है कि किस चीज की सेल आपको किस चीज से आपको ट्रेंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाज़िमाबाद का चाहिए, ओके कर दूंगा तो ये देखें नाज़िमाबाद का ये ट्रेंड हमें बता रहा है कि ये नाज़िमाबाद का ट्रेंड है हमारे पास। ठीक है। नाज़िमाबाद का ट्रेंड तकरीबन स्ट्रेट है, थोड़ा ही बड़ा है। अगर आपको दोबारा दूसरा ट्रेंड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको गुलशन का ट्रेंड चाहिए, ओके कर दें तो ये देखें गुलशन का ट्रेंड थोड़ा डाउन हो रहा है। देखिए ये हमारे गुलशन का डेटा है, यहाँ पर 110 पॉइंट है 2016 में, और जब 2019 में आता है तो 100%, यानी कि 10 पॉइंट की इसमें ट्रेंड डिक्रीज हुआ है। तो इस हमारी जो लाइन है वो स्लाइटली डाउन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना चार्ट स्टाइल्स के, ये जो हमारे चार्ट स्टाइल्स हैं वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप चेंज करते हैं तो चार्ट के स्टाइल्स को आप यहाँ से देखें चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट के स्टाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर क्लिक कर दें। कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप चेंज कलर पे जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये कलर्स चाहिए, आप यहाँ से ये कलर्स लगा सकते हैं। डेटा को एडिट करना है तो आप यहाँ से भी आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। एडिट डेटा पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वही चीज आपकी दोबारा ओपन होकर आ जाएगी। अब फॉर्मेट टैब की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मेट टैब में क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप अपने इसके शेप्स को, ये जो हमारी शेप है यानी कि ये जो मेन हमारी शेप है, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसका यहाँ से शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो कलर जो डिजाइन आपको रखनी है वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई तो आप ये इस तरह से रख सकते हो। शेप की आउटलाइन चेंज करनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेप पे कोई इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से शेप पे इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो ये देखें मैंने यह शेप पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है।
इसके अलावा टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, जैसे शेडो का इफेक्ट है तो यहाँ से आप शेडो का इफेक्ट भी दे सकते हैं, या जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। या यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का फील, ठीक है, सॉलिड है, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। इस पे आप टेक्स्ट की आउटलाइन का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शेडो आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी जो लाइन्स हैं, बार हमारे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस बार को सेलेक्ट करके आप चाहते हो कि इसका कलर जो है, यानी कि ये देखो जैसे मैंने इस पे राइट एक क्लिक किया है तो ये सब सिलेक्ट हो गए हैं, यानी कि जो हमारा गुलशन का पूरा डेटा है चारों साल का वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको जो है इसमें सॉलिड नहीं ग्रेडियंट कलर डालना चाह रहे हैं, तो आप ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो आपकी ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप ग्रेडियंट के कलर्स अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 टोन या 3 टोन ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये वाला कलर वाइटिश नहीं चाहिए, चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क चाहिए और यहाँ पर मुझे ज्यादा डार्क चाहिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए ये हमारी ग्रेडियंट अप्लाई हो चुकी है हमारे पे। अगर आप इस पे पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो जो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उसके जो पिक्चर का स्केल होता है वो पे आउट हो जाता है। टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पे टेक्सचर, अपनी पसंद का टेक्सचर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला टेक्सचर लगाना है तो ये देखें टेक्सचर भी अप्लाई हो जाता है, टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला पैटर्न लगाना चाह रहे हैं, लगा दें। पैटर्न का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फोरग्राउंड कलर चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको फोरग्राउंड कलर इसका ग्रीन चाहिए, ये वाला ग्रीन चाहिए, ठीक। और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से अब ये वाला ग्रीन चेंज कर दें, तो देखिए आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। शेडो वगैरह इनको देना है तो आप यहाँ से इनको शेडो भी दे सकते हैं, देख लीजिए। और ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर आप सब चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जाते हुए आखिर में आप दोस्तों से फिर से दरख्वास्त, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।